नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश जहां पर औरतों को बेरहमी से पीटा जा रहा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों। इस वीडियो में एक महिला को रस्सी से बांधकर बेरहमी से सबके सामने पीटा जा रहा है और वहां पर खड़े हुए लोग आवाज उठाने की बजाय बेशर्मों की तरह वीडियो बना रहे हैं। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है। वो बहन चीख रही है, लेकिन वहां खड़े हुए कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा है, वीडियो बनाने में लगे हुए। लेकिन उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना ही कि उन्होंने एक पंचायत के फैसले का विरोध किया जिसमें पंचायत उनकी जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़पना चाहती थी। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नेता की मौत हो गई थी जिसका बदला लेने के लिए 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया था और उनका गुनाह सिर्फ इतना ही था कि उन्हें शक था कि नेता का मर्डर करने वाला गाँव से ही है। आप सोच सकते हो कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पर लोगों की छोटी से छोटी गलती पर भी लोगों को जान से मार दिया जाता है, और आखिर में हो क्या गया है लोगों को जो इंसान होते हुए भी जानवरों वाली हरकत कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज की इस वीडियो में बंगाल में बढ़ रहे क्राइम को डीप से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसके पीछे का प्रॉब्लम और क्या है इसका मेन सोल्यूशन। रात भर रखा सुबह छोड़ दिया जाता था, हाथ पैर तोड़ दिया जाता था, बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। যখন তখন মিটিংয়ে রাখবে, যেতে হবে, না গেলে ওরা এসে অত্যাচার করবে, মানে তুলে নিয়ে যাবে, মারধর করবে। মানে আমাদের এই গ্রামে Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it again. Chandeshwari women have started the revolution. 26 मार्च 1971 जब बांग्लादेश भारत से अलग होकर एक नया राज्य बना था, वो स्टेट जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, जहां से इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जहां से सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस और चंद्रपाल जैसे महान क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था, आज वही स्टेट महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बन चुका है। आज बंगाल में औरतों के साथ बहुत ही गंदी हरकतें की जा रही है। सिर्फ उनकी छोटी सी गलती होने की वजह से उन्हें सड़कों पर सरेआम पीटा जा रहा है, और इतना ही नहीं, यहाँ तक कि कई औरतों के साथ गैंग रेप करके उन्हें जिंदा जला दिया जा रहा है। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था, दिखाकर बंदूक दिखाकर डराता था। इस डर से कोई लड़की बात नहीं कर सकता था। सबका दिल का डर है कि हमारा बच्चा को मार देगा, हमारा पति को मार देगा, कि हमको मार देगा। ये जो महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। आपने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। इस वीडियो में जो आदमी औरत को पीट रहा है उसका नाम है तजीमुल इस्लाम उर्फ जेसीबी। ये बंदा एक साइको क्रिमिनल है जिसके ऊपर 12 से भी ज्यादा केसेस ऑलरेडी इसके ऊपर चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी कुछ दिनों पहले ही खानाकुल में एक केस वायरल हुआ जिसमें बंगाल के एक इंस्पेक्टर ने एक औरत को 11 घंटे तक कमरे में बंद करके उसको जबरदस्ती टॉर्चर किया, और उस इंस्पेक्टर के सवालों का जवाब न देने की वजह से इंस्पेक्टर ने उस लेडीज के प्राइवेट पार्ट पर रेड चिली रब कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ये शक था कि उस इंस्पेक्टर की घड़ी उस लेडीज के बच्चे ने चोरी की है। और अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी हाल ही में 5 जनवरी 2024 को एक केस सामने आया था जिसमें 1000 से भी ज्यादा लेडीज सड़क पर उतर आई थी, इसलिए क्योंकि उनका कहना था कि टीएमसी के वर्कर्स उनके घरों में जबरदस्ती घुसकर उनकी बहन बेटियों को अपने साथ ऑफिस ले जाते थे और जहां पर उनके साथ गैंग रेप किया जाता था। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। रात भर हम सो नहीं पाते, रात को आके गेट में, खिड़की दरवाजा में वो लोग खोलने की बोलते रहते हैं। ये पुलिस, राज्य पुलिस कभी नहीं पकड़ेंगे शाहजहां को। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में औरतों के गायब होने के 38,000 से भी ज्यादा केसेस अभी तक सॉल्व ही नहीं किए गए हैं, क्योंकि बंगाल की पुलिस वहां के क्रिमिनल्स को पकड़ने की बजाय उन्हें डिफेंड कर रही है। और इस बात को ईडी ने भी बोल दिया है कि बंगाल की पुलिस और गुंडों को पकड़ने की बजाय उन्हें डिफेंड किया जा रहा है। मगर ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि बंगाल के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से लेकर पुलिस तक सभी आपस में मिले हुए हैं और ये सब मिलकर वहाँ के क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो देखा था जिसमें वो बंदा लेडीज को सड़क पे सरेआम पीट रहा था, जब टीएमसी के एमएलए हमीदुल रहमान से इस वीडियो के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी ये आप खुद सुन लो। मुस्लिम कास्टेर सामाजिक आचार विचार होए थाके। अब जब पॉलिटिशियंस ही इस तरह की गंवारों वाली बातें करेंगे तो क्रिमिनल्स का हौसला तो बढ़ेगा ही। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से बंगाल में क्राइम बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है सेल्फ गवर्नेंस। आज बंगाल में तालिबानी कोर्ट स्टाइल चल रहे हैं।
जिसमें लोग अपने मन मर्जी अनुसार सजा देते हैं। बेसिकली इसमें होता ये है कि जिस व्यक्ति की गलती होती है उसको कोर्ट में ना ले जाकर बल्कि सरेआम सब लोगों के सामने इकट्ठे होकर उसको सरेआम पीटा जाता है या फिर अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग उसे सजा दी जाती है। और यही सेम चीज उस लड़की के साथ भी की गई थी, जिसने अपने जमीन के लिए जब पंचायत के फैसले का विरोध किया तो कई सारे लोग इकट्ठे होकर उसको अपने आप ही सजा देने लग गए और सरेआम लोगों के सामने भीड़ लगाकर उसको पीटने लग गए। मगर ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि इसी तरह के कई केस पहले भी हो चुके हैं। जैसे कि आज से करीब 4 साल पहले भी सेम इसी तरह का ही केस सामने आया था, जिसमें एक लड़की पर 10,000 का जुर्माना लगाकर उसे गैंग रेप की सजा सुनाई गई थी, जिसमें उस लड़की का कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर घूम रही थी। दोस्तों, आज बंगाल में लोगों को छोटी छोटी बातों पर रेप की सजा तो इस तरह दे दी जाती है कि जैसे किसी बच्चे को टॉफी दे रहे हों। मगर ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है दोस्तों, बल्कि आज से करीब 6 साल पहले भी सेम इसी तरह की घटना हुई थी, जिसमें एक 3 साल की प्रेग्नेंट औरत से इन लोगों ने सिटअप करवाया था और उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी, जो कि तालिबानियों के लिए ये सबसे बड़ा क्राइम होता है। और अभी भी बात खत्म नहीं हुई है। नवंबर 2020 में एक इंसान को सबके सामने पीटने की सजा सुनाई गई थी। जब उसकी 15 साल की बेटी ने आवाज उठाई तो सभी ने मिलकर उसका रेप करके उसको जान से मार दिया था। मगर ये तो कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी इंसान इनके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो ये उन्हें जिंदा मार देते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में 2010 में औरतों के खिलाफ 26,125 से भी ज्यादा केसेस दर्ज किए गए थे और वही 2022 में बढ़कर 34,000 हो गए। एनसीआरबी की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 1,111 महिलाओं का रेप किया गया था। और अभी तक आपने जितने भी केसेस सुने वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी तो पूरी पिक्चर ही बाकी है, क्योंकि अगले ही साल बंगाल में एक इतना बड़ा केस सामने आया था जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 7 अगस्त 2023 एक लड़का था जिसका नाम था शिबली सादिक, जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल ही थी। वो लड़का बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है। वो अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ पैसे कमाने की सोचता है, क्योंकि उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो एक चिकन फार्म में काम करने लग जाता है और कुछ ही दिनों में उसके अच्छे खासे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके बीच लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद उसके दोस्त शिबली को पार्टी के बहाने जंगल में बुलाकर उसको जिंदा काटकर खा जाते हैं। और इतना ही नहीं, उसके जो नीचे के बॉडी पार्ट्स बचे थे उसको ये लोग टुकड़े टुकड़े करके पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं ताकि लोगों को पता न चल पाए। आज बंगाल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि वहाँ पर औरतों से लेकर बच्चे तक कोई भी सेफ नहीं है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है कि बंगाल में इतने ज़्यादा क्राइम होने के बावजूद भी वहाँ की पुलिस इनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो सब आपस में मिले हुए हैं। फिर चाहे वो तजीमुल इस्लाम का केस हो या फिर शाहजहां शेख का, ये दोनों क्रिमिनल्स इतने बड़े क्राइम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इनके बीच पॉलिटिशियन कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि तजीमुल इस्लाम टीएमसी एमएलए हमीदुर रहमान का एक इकलौता क्लोज एलाई है, और वहीं रही बात शाहजहां शेख की तो वो खुद टीएमसी पार्टी का एक मेन लीडर है और इन दोनों के बिना बंगाल का एक पत्ता भी नहीं हिलता। और यही मेन रीजन है कि वहाँ की पुलिस इनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं ले पा रही है। और इस बात को एनसीडब्ल्यू के हेड ने भी एडमिट की है, क्योंकि अगर वहाँ की पुलिस इनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लेगी तो ये उनके परिवार के साथ या तो उनके बेटी बच्चियों के साथ या तो रेप कर दिया जाएगा या तो फिर उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और इसी डर की वजह से वहाँ की पुलिस इन दोनों क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही है। जैसे कि आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में एक औरत को कई लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं और जब इस वीडियो की डिटेल्स निकाली गई तो पता चला ये वीडियो 2 से 2.5 साल पहले का है। इस वीडियो में जो बंदा है उसका नाम जयंत सिंह है, जो कि टीएमसी एमएलए मदन मिश्रा का एक क्लोज एलाई है। लेकिन जब वहाँ के पॉलिटिशियंस को ये पता है कि जब ये क्रिमिनल सरेआम क्राइम कर रहे हैं तो वो उनको सपोर्ट करने की बजाय उनके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। तो इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जितने भी क्रिमिनल्स हैं ये वहाँ के कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि ये वहाँ के टॉप माफिया हैं और ये वहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए हर साल लाखों की संख्या में वोट्स लेकर आते हैं। और इसी वजह से वहाँ की पॉलिटिशियंस इन्हें अरेस्ट करने की बजाय उन्हें सपोर्ट करती है। और ये सारी बातें मैं कोई अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आप इस वीडियो को देखिए, आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में टीएमसी का ही एक आदमी खुद अपने आप ही वोट डाल रहा है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, इस वीडियो में टीएमसी का एक एमएलए जनता को पब्लिकली ये धमकी दे रहा है कि यहाँ की पुलिस तो सिर्फ 26 तारीख तक ही रहेगी, उसके बाद तो आपको हमारे साथ ही रहना है। जी सेंट्रल गवर्नमेंटेर फोर्स 26 तारीख पर्यন্ত থাকবে,
তারপরে আমাদের এই ফোর্সের সঙ্গে থাকতে হবে। अब आप ही सोचकर देखो कि वहाँ के पॉलिटिशियंस अगर इस तरह की बात करेंगे तो क्रिमिनल्स तो क्राइम करेंगे ही। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी यूट्यूबर का सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। तो बेसिकली ये यूट्यूबर अपने वीडियो में ये बता रहा होता है कि आप बांग्लादेश से इंडिया में किस तरीके से एंटर कर सकते हो, वो भी इलीगल तरीके से। और इस तरह वो सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो शेयर करता है और जिसमें वो ये बता रहा होता है कि आप किस तरीके से पाइप के सहारे से बांग्लादेश से भारत में एंटर कर सकते हो। और ये लास्ट में जाकर बताता है कि हमें इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इलीगल है। मतलब तुमने सारे लोकेशंस बता दी, सारे मैप्स खोल के बता दिए, हर एक जगह की जानकारी दे दी, उसके बाद कह रहे हो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को अगर कोई हमारे देश में आकर कोई बॉम्ब ब्लास्ट ही करके चला जाए या फिर कोई अनहोनी करके चला जाए तो इसके पीछे का जिम्मेदार कौन होगा। और इन्हीं सब रीजनों की वजह से बांग्लादेश में आए दिन चोरी, किडनैपिंग, गैंग रेप या फिर किसी बेटी को उठा ले जाना या फिर उसका रेप करके उसको जान से मार डाल देना जैसी कई तरह की केसेस हमारे सामने आते रहते हैं और जिसकी वजह से बांग्लादेश में क्राइम रुकने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन आज बंगाल की इस सिचुएशन के पीछे का सबसे बड़ा हाथ वहाँ की डेमोग्राफी चेंजेस का भी है। आज बंगाल की डेमोग्राफी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है क्योंकि बंगाल के संदेश खाली, चौपर और जलपाईगुड़ी इन सभी इलाकों में औरतों से रिलेटेड क्राइम्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि ये सारे इलाके बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर ही आते हैं जिसकी वजह से कई लोग बांग्लादेश में इलीगल तरीके से एंटर कर जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार आज बंगाल में 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इलीगल तरीके से रह रहे हैं और ऐसा लगता है कि क्या जल्द ही बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा। तो दोस्तों अब वीडियो के एंड तक आते आते मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।